हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लास्ट टाइम we have discussed about the erythrocytes, that is RBCs, their structure, their function we have discussed. Now today in this lecture we are going to discuss our next blood corpuscles, that is leukocytes. तो आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको हम WBCs जिसको आप कहते हैं ना, उसके नाम से हम इनको जानते हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होगा कि ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, किस तरह के इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, और इनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और इनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो WBCs हैं दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको ये इन्वेड करते हैं, उसको हेल्प करते हैं बॉडी से बाहर निकालने में, उसको मारने में, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहाँ पर WBCs को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो है क्या, ये कहाँ से बनती हैं, ठीक है ना। जो इनका फॉर्मेशन है बच्चों, इनकी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द, यू कैन से दीज आर द कलरलेस। कैसी हैं? ये कलरलेस हैं, इसलिए तो इनको नाम दिया क्या, वाइट कलरलेस। तो क्या है ल्यूकोसाइट्स, क्या है, दीज आर कलरलेस। कैसी हैं? कलरलेस हैं। एज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, एज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, कि इनके पास जो पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो इनके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि इनकी फॉर्मेशन को क्या कहेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस के नाम से जानते हैं, या ल्यूकोसाइटोसिस भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपोएसिस। क्या बोलेंगे? पोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। फिर बात करते हैं कि हमारे पास ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दीज आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसलिए हम कहते हैं इनको ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिर अगर इनकी शेप की बात करें, दीज आर राउंडेड, दीज आर राउंडेड हो सकती हैं, और इरेगुलर हो सकती है, और इरेगुलर लाइक जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा की तरह इनकी शेप चेंज होती है, इरेगुलर इन शेप। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल्स विच हैव अमीबोइडल मूवमेंट्स, कि जो अमीबोइडल मूवमेंट्स करती हैं उन सेल्स के फंक्शन बताइए। तो सेल्स हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं जो इरेगुलर शेप की होती हैं, एंड दे शोज अमीबोइडल मूवमेंट्स, अमीबा की तरह वो मूवमेंट दिखाती हैं। दे कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा, दे कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा, कि अमीबा जैसे अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो ये जो WBCs हैं ये भी अपनी शेप को ऐसे चेंज कर सकती हैं, ठीक है ना। और सम टाइम ये भी देखा जाता है कि दिस क्वालिटी, और यू कैन से दिस प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग देयर शेप,
ये कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, टिश्यूज़ के बीच में चली जाती हैं, ठीक है ना। दिस अनेबल देम मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी, दिस अनेबल देम, ये इनको अनेबल करती है, देम टू स्क्वीज आउट, टू स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरीज, कि कैपिलरीज से बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, कैपिलरीज से बाहर आती है। और कैपिलरीज क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनटू द टिश्यूज, इनटू द टिश्यूज, टिश्यूज के बीच में आ जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम एक नया नाम देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायपेडेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायापिडेसिस। क्या बोलेंगे इसको, डायपिडेसिस। आपसे पूछ सकते हैं, नीट में कई बार पूछा जाता है डायपिडेसिस क्या होती है, आपको ऑप्शन दे देंगे 3-4, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ आरबीसीज, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है ना, अमीबोइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, इस तरह से। तो डायपिडेसिस क्या है कि एक कैपिलरी है, कि सपोज ये हमारे पास कैपिलरी है, ये यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यूबीसीज है, ये क्या करती है, ये यहाँ से क्रीप आउट कर जाते हैं अमीबोइडल मूवमेंट्स के कारण, ये अंदर से बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डायपिडेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपिडेसिस। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इनका साइज होता है, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनका जो साइज होता है, इट इज़ मोर देन, और यू कैन से लार्जर देन द आरबीसीज, द साइज ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज लार्जर देन आरबीसीज, आरबीसीज के साइज से ज़्यादा होता है। एंड देयर साइज फ्रॉम दिस साइज, और कैसे उनका जो साइज होता है वो 12 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर का होता है। देयर साइज फ्रॉम 12 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना, विच इज़ मोर देन द आरबीसीज साइज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास कि दीज कंसिस्ट ऑफ, इनके पास अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारे पास जब हम आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पर साफ साफ बोला था कि वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, और वहाँ पर हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ, दीज सेल्स consist of cell membrane, cytoplasm, nucleus, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। एंड कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंड आल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, और जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड, दैट इज सेंट्रियोल्स, बिसाइड्स ऑर्गेनेल्स, ये भी इसमें प्रेजेंट होती है। देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इन पॉइंट्स में हमने रिवाइज कर ली है कि हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, उनका साइज ये होता है, उनका स्ट्रक्चर ये होता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि हमारे पास की जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होंगे, कितने टाइप्स के हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं। लेट अस सी द टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। एक में डिवीजन सबसे पहले आपको करा देता है, एक्सप्लेनेशन हम साथ के साथ करेंगे। पहले एक डिवीजन पढ़ लेते हैं कि हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे। देख लीजिए जरा,
अब बात करें ल्यूकोसाइट्स की। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं मेनली हम दो टाइप के पढ़ेंगे, दो तरह के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है ना, और दूसरा होगा ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास एग्रेन्युलोसाइट्स होगा, यहाँ एग्रेन्युलो का मतलब होता है, इसको हम समझ लेंगे, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, कि इन सेल्स में जो एग्रेन्युलोसाइट्स होंगे उसके जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। और ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कि ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट्स का टाइप होगा ग्रेन्युलोसाइट्स, उसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एग्रेन्युलोसाइट्स होंगे, ठीक है ना, वो आगे दो तरह के होंगे, फर्दर ये दो तरह के होंगे। एक हमारे पास हो जाएगा मोनोसाइट, कैसा होगा, एक होगा मोनोसाइट और दूसरा होगा लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होंगे ये फर्दर दो तरह के हो जाएंगे, टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक होगा हमारे पास बी लिम्फोसाइट और एक होगा टी लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चों। बी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बने और बोन मैरो में मैच्योर हो गए, उनको बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट्स की जो ल्यूकोसाइट्स बोन मैरो में बने, उनका ओरिजिन बोन मैरो है लेकिन मैच्योर जाके हुए थाइमस पे, थाइमस एक ग्लैंड है, ठीक है, इसलिए उनको नाम दे दिया टी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से जो एग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो हम इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, कि मोनोसाइट्स हम पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट्स फिर हम पढ़ेंगे, फिर इसके दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो डिवीज़न है यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स, जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं इनके पास क्या होगा, ग्रैन्यूल्स होगा प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्रैन्यूल्स होंगे इसका मतलब ये ग्रैन्यूल्स होने के साथ साथ में ये ग्रैन्यूल्स भी इसमें बदलते हैं, कि हमारे पास जो इओसिनोफिल होगा वहाँ ग्रैन्यूल्स थोड़े से रफ होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा काइंड होगा बेसोफिल, वहाँ ग्रैन्यूल्स कोर्स ग्रैन्यूल्स हो जाएंगे, मीन्स थोड़ा सा उनका साइज डिफर करेगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो न्यूट्रोफिल होगा वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे मतलब ग्रैन्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट हो, बड़े फाइन ग्रैन्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रैन्यूल्स का साइज भी वहाँ पर वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम तीन तरह के ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला ग्रैनुलोसाइट्स होगा हमारे पास इओसिनोफिल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रैनुलोसाइट्स यहाँ पे बेसोफिल, ठीक है। और तीसरा टाइप हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, ठीक है बच्चों। तो इन हेडिंग्स में हम यहाँ पर इन सभी ल्यूकोसाइट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और यू कैन से डिवीज़न इन ल्यूकोसाइट्स का आपको याद रखना है। इन हेडिंग्स में हम इनको वन बाय वन अब इनका डिटेल स्टडी करेंगे, कि हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास एग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्रैनुलोसाइट्स हैं वो कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या रहता है। So let us discuss about first, that is agranulocyte. देखिए बच्चों, अभी हमने बोला कि जो एग्रेनुलोसाइट है, एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, हमने बोल दिया कि जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, ये ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। ये ऐसे सेल्स हैं कि इनके पास ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें हमारे पास
अब जो आते हैं वो टाइप्स की हम बात करते हैं कि ये दो तरीके के हैं, जैसे मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। तो सबसे पहले इसका जो टाइप होगा वो हमारे पास है लिम्फोसाइट। पहला टाइप है हमारे पास इसका लिम्फोसाइट। देखिए बच्चों कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर यू कैन से स्मॉलर इन साइज एंड कंटेन अ लिटिल साइटोप्लाज्म विद राउंडेड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है, राउंडेड शेप का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दीज आर स्मॉलर इन साइज, कि साइज में छोटे होते हैं, एंड कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म एंड कंटेन लिटल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत लिटल होता है, थोड़ा सा होता है, विद राउंडेड न्यूक्लियस, विद राउंडेड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पे आता है कि दीज आर यू कैन से 20 to 25% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। दीज आर 20 to 25% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। कि जो लिम्फोसाइट्स होंगे हमारी बॉडी में वो 20 to 25% होंगे। जितने भी ल्यूकोसाइट, जितने भी WBC हैं उसमें 20 से 25% क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर। एंड दे आर नॉन मोटाइल नॉन फैगोसाइटिक, ये मूव भी नहीं करते। दे आर नॉन मोटाइल, ना तो ये मूव करते, नॉन मोटाइल है, नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक का मतलब है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ को एनगल्फ नहीं करते कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है ना। इनका अटैक करने का तरीका दूसरा होता है। ये क्या करते हैं, ये कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे पैथोजन के ऊपर या किसी टॉक्सिन के ऊपर। ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज सिक्रिएट करेंगे। क्या सिक्रिएट करेंगे, एंटीबॉडीज। दे सिक्रिएट्स एंटीबॉडीज। क्या सिक्रिएट करेंगे, एंटीबॉडीज। ये इनका मेन हथियार होता है। और एंटीबॉडीज क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो ये सिक्रेट करते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स, टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड देयर टॉक्सिन्स। की जो टॉक्सिन्स वो सिक्रेट कर देते हैं उसको किल करना। और दूसरा जो ग्राफ्ट बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमने कोई जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराई या लीवर ट्रांसप्लांट कराया, उनके रिजेक्शन का कारण भी यही एंटीबॉडीज होती हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जब कोई बाहर का कोई पैथोजन या ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर रखा जाएगा तो हमारी बॉडी पहचानती है कि हमारा ऑर्गन कौन सा है और बाहर का कौन सा है, फॉरेन। इसलिए इसके खिलाफ जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन चीज़ रखी जाएगी, यही है बच्चों रिजेक्शन का कारण, कि रिजेक्ट्स द ग्राफ्ट, रिजेक्ट्स ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर की चीज़ अगर रख दी जाए उसको भी ये रिजेक्ट कर सकती है। एंड किल द ट्यूमर सेल्स, एंड किल द ट्यूमर सेल, कि जो ट्यूमर सेल्स है उनको भी किल करते हैं। ट्यूमर सेल्स उनको भी ये किल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। एंड दे आल्सो हेल्प इन हीलिंग द इंजुरीज, दे आल्सो हेल्प इन हीलिंग द इंजुरीज। अगर आपको चोटें लग जाती है ना तो उनको हील करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और हम कहते हैं कि दीज एग्जिस्ट इन टू मेजर फॉर्म्स, जैसे हमने आपको बताया कि दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं। दीज एग्जिस्ट इन टू मेजर कैटेगरीज। दो कैटेगरीज हमारे पास इसकी होती हैं।
या ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स कह लो या कैटेगरीज कह लो, ठीक है ना। इन सर्कुलेशन पहला है हमारे पास बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। ये दो कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करता हूँ, दे प्रोड्यूस यू कैन से आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। क्या करते हैं? प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन एंड यू कैन से दे गिव यू कैन से, जिसको हम कहते हैं ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, और यू कैन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड करती है, तो वो बी लिम्फोसाइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ अलग से, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी। आर्मी किसकी दे रहे हैं? आर्मी किसकी है? एक तरह के ये प्रोटीन्स होते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन। आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन। कि जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एंटीबॉडी नाम दिया है। ठीक है बच्चों, एंड दीज प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इनको हम क्या नाम देंगे? एंटीबॉडीज का हम इनको नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, एंड दीज रेस्पॉन्सेज आर कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनो रेस्पॉन्सेज, एंड दीज रेस्पॉन्सेज आर कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनो रेस्पॉन्सेज, या हम इसको कह सकते हैं ह्यूमोरल रेस्पॉन्स हमारे पास बी लिम्फोसाइट देते हैं, या एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स, और एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स ये देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा टाइप हमारे पास है टी लिम्फोसाइट। दूसरा टाइप है टी लिम्फोसाइट। जैसे यहाँ पे हमने किया ना बी लिम्फोसाइट, ये तो, लेकिन ये कोई ऐसा प्रोटीन सीक्रेट नहीं कर सकते। दे प्रोड्यूस नो सच काइंड ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट डू नॉट प्रोड्यूस such kind of antibodies, such kind of antibodies, कि ऐसी कोई एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते। डू नॉट प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, नहीं प्रोड्यूस करते, बट दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स, बट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स इनका रहता है, और प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? और प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर हो गया? तो अब इनके जरा स्ट्रक्चर में आपके सामने बना देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या रहेंगे। स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे, बी लिम्फोसाइट का और टी लिम्फोसाइट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास। राउंडेड होती हैं, इरेगुलर भी बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, समवट राउंडेड ही होगा इस तरह से। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिटल है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया टी लिम्फोसाइट। और इस तरह हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट होगा, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये हो गया आपके पास है बी लिम्फोसाइट। क्लियर। तो ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ द एग्रेनुलोसाइट इज मोनोसाइट। तो मोनोसाइट होगा बच्चों सेकंड टाइप, मोनोसाइट्स। अब जो मोनोसाइट होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और वो समवट बीन शेप्ड होता है, ये इनकी पहचान होती है, ठीक है ना। लेकिन इनके अंदर भी क्या होगा, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्रेन्यूल इज एब्सेंट। तो अगर हम डायग्राम देखें मोनोसाइट्स का, तो डायग्राम कुछ मोनोसाइट्स का इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बीन शेप्ड होगा इस तरह से। इस तरह से आप देख रहे हो बीन की तरह है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये हमारे पास बीन शेप्ड न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस है, बीन शेप्ड है, ठीक है ना। एंड यू कैन से, और ये भी क्या करते हैं, अमीबॉइडल शेप के होते हैं, ये भी क्रीप कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं जितने भी हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं इनका साइज सबसे बड़ा होता है, दीज आर ऑफ द लार्जेस्ट साइज यू कैन से। इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए बच्चों कि हमारे पास जो मोनोसाइट्स होते हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दैट इज ल्यूकोसाइट्स, दीज आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स, सभी में लार्जेस्ट यही सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। एंड समवट अमीबॉइड इन शेप, एंड समवट अमीबॉइड इन शेप, और थोड़ा सा इनकी शेप अमीबॉइड हो सकती है, ठीक है ना। एंड दे हैव मच साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म औरों से ज़्यादा होता है, एंड हैव मच साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे ज़्यादा इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड एज यू एबल टू सी, न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड, न्यूक्लियस की बीन शेप है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। एंड दे आर मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, दे आर मोटाइल मूव कर सकते हैं, एंड फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होगा कि ये किसी भी पैथोजन को एनगल्फ कर सकते हैं, जैसे अमीबा फूड को एनगल्फ करता है ना फैगोसाइटोटिकली, इसको बोला फैगोसाइटिक इन नेचर। एंड एनगल्फ द बैक्टीरिया, एंड एनगल्फ द
बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं। एंड सेलुलर डेब्रिज, एंड सेलुलर डेब्रिज, कि जब सेल मर जाते हैं उसके जो बचे कुचे सामान होते हैं सेल के, उनको भी ये खा जाते हैं, ठीक है ना। एंड इन द लास्ट जनरली दे चेंज इनटू द मैक्रोफाजिज, कि ये मैक्रोफाजिज में बदल जाते हैं, कि दो मोनोसाइट आपस में मिलके एक बहुत बड़ा सेल बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैक्रोफाज हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोफाज। जनरली दे चेंज, जनरली दे चेंज, किस में चेंज हो जाते हैं, इनटू मैक्रोफाजिस, इनटू मैक्रोफाजिस। मैक्रोफाज बच्चा होता है एक बहुत लार्ज सेल्स, कि ये तो लार्ज है ही, जब दो मोनोसाइट आपस में जुड़ जाएं तो उसको हम मैक्रोफाज कहते हैं। आफ्टर एंटरिंग टिश्यू स्पेस, मैक्रोफाजिस आफ्टर एंटरिंग इनटू टिश्यू स्पेस, की इस टिश्यू स्पेस में घुसने के बाद ये मैक्रोफाजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस मोनोसाइट, इनका जो नंबर होता है 2 to 10% ऑफ द ऑल ल्यूकोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स आर 2 to 10% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स, कि हमारी बॉडी में जो मोनोसाइट का नंबर होता है वो 2 to 10% रहता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हमने कवर कर लिया कि जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, उसके हमने दो टाइप पढ़ लिए यहाँ पे, एक मोनोसाइट पढ़ लिया और एक लिम्फोसाइट पढ़ लिया। फिर लिम्फोसाइट के हमने दो टाइप स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट। तो नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं अब ग्रेनुलोसाइट्स, कि ऐसे ल्यूकोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास दूसरा पार्ट ल्यूकोसाइट्स का, दूसरा पार्ट है ग्रेन्युलोसाइट्स। अभी मैंने आपको बता के, जब मैंने आपको डिवीज़न कराया, डिवीज़न में आपको बताया था कि दे कंटेन ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, कंटेन ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंट होना, ठीक है ना। एंड फिर हमने बोला था कि ये तीन तरह के होते हैं फर्दर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो इनका न्यूक्लियस होता है बच्चों वो इरेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, इरेगुलर, जिसको हम लोब्ड भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं सब डिवाइडेड हो सकता है, हम उसको ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहला पॉइंट, देयर न्यूक्लियस इज इरेगुलर, देयर न्यूक्लियस इज इरेगुलर, और जिसको हम लोब्ड कह सकते हैं, मीन्स लोब्स बनी हुए हैं, और यू कैन से सब डिवाइडेड, और सब डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी, स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी हम ये कलर्ड सब्सटेंस लेते हैं स्टेन, ठीक है ना, जो कलर्ड सब्सटेंस जो भी बनते हैं बच्चों वो तीन चीज़ों में बनते हैं, या तो एसिडिक सॉल्यूशन में बनेंगे, या वो बेसिक सॉल्यूशन, या न्यूट्रल में, तीन तरह के बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उन्हीं के बेसिस पे हम इनको कलर करके देखते हैं, तब जाके हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तो इसके तीन टाइप्स बच्चों हमारे पास हो जाते हैं। तो पहला टाइप हम यहां पर अब स्टडी करेंगे, दैट इज इयोसिनोफिल। कौन सा टाइप है सबसे पहला, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। अब जो इयोसिन है बच्चों
ये पहली बात तो इनकी पहचान सुन लो पहले कि इनका जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, लोब्ड होगा। मीन्स लोब तो सारों का होगा लेकिन वो 2 लोब का होगा। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। क्या होगा इनका, न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, यानी कि 2 लोब होंगी न्यूक्लियस की। कितनी लोब होंगी, 2 लोब। देख लो कैसी होंगी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए यहीं पे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि डिस्क्रिप्शन उधर आ जाए। ऐसे, और जो न्यूक्लियस होगा बाइलोब्ड होगा, मीन्स उसकी 2 लोब्स बन जाएंगे ऐसे। ये हो गया बाइलोब्ड, ठीक है ना। इसका मतलब 2 लोब्स आप दिखाई दे रहे हैं, ये 2 लोब्स होगी, 2 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस, और इसको बोल सकते हैं बाइलोब्ड। ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स भी होंगे वो थोड़े से रफ ग्रैन्यूल्स होंगे। कैसे होंगे, रफ ग्रैन्यूल्स। ये हमने यहाँ दिखा दिए ग्रैन्यूल्स, थोड़े रफ से ही दिखा देंगे। और बाकी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ये आपके पास क्या हो गए, ग्रैन्यूल्स। और ग्रैन्यूल्स भी कैसे हैं, लुकिंग रफ, और यू कैन से कोर्स ग्रैन्यूल, इनको हम कहते हैं COARCE, कोर्स, जिसको हम कहते हैं रफ, कोर्स ग्रैन्यूल। ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास आ गया बीच में न्यूक्लियस। क्लियर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इयोसिनोफिल का, और हमने बोल दिया कि दीज आर बाइलोब्ड। ठीक है ना, कैसे होते हैं, बाइलोब होते हैं, एंड दे हैव रफ ग्रैन्यूल्स, दे हैव रफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स कैसे हैं, रफ होते हैं, एंड दे टेक एसिडिक स्टेन, दे टेक एसिडिक स्टेन। और एसिडिक स्टेन यहां पर हम देखते हैं इयोसिन, एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास इयोसिन, और इसी के उस पर हमने नाम रख दिया इसको इयोसिनोफिल, क्योंकि ये इयोसिन को पकड़ते हैं, एसिडिक स्टेन को पकड़ते हैं, ज़्यादा स्टेन उसी में होते हैं। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, दे आर नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक है, मीन्स फैगोसाइटोटिकली अटैक नहीं करते। ठीक है ना। और इनका नंबर कब बढ़ता है, देयर नंबर इज इंक्रीजेज इन पीपल विद एलर्जिक कंडीशन, मीन्स एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। देयर नंबर इंक्रीजेज, देयर नंबर इंक्रीजेज इन पीपल, कब बढ़ेगा, जब उनको एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। कैसा रिस्पॉन्स आता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है विद एलर्जिक कंडीशन, विद एलर्जिक कंडीशन। ये चीज़ याद रखनी है हमेशा के लिए। में जो हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स है वो देते कौन है, वो इयोसिनोफिल देते हैं हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स को, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। एंड सच एज, हमारे पास एलर्जिक कंडीशन क्या हो सकती है, सच एज, एग्जांपल दे देंगे, एक एस्थमा है जैसे आपके पास, तो जिनको एस्थमा हो जाता है उन लोगों में इसका नंबर बढ़ जाता है इयोसिनोफिल का, हम इसी से पहचान लेंगे कि इसको अस्थमा है। ठीक है ना। एंड दे हेल्प इन, यू कैन से डिजोल्विंग क्लोट आल्सो, दे हेल्पिंग इन डिजोल्विंग क्लोट, क्लोट को भी डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। क्लोट में सिंगल आएगा। ठीक है ना। क्लोट को भी डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि इनमें एक सिमिलैरिटी है लाइजोसोम्स की तरह, और लाइजोम इसका मतलब क्या करते हैं वो आपको पता है। ठीक है ना। दे कैन
अटैच टू द पैरासिटिक फॉर्म्स, और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें से क्या लिबरेट हो जाएंगे, लाइजोसोम्स, एंजाइम, और वो क्या करेंगे, उनको खत्म हो जाएगा, पैरासाइट खत्म, ठीक है ना। दे हैव सम, इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं, दे हैव सम सिमिलैरिटी है किसकी, टू लाइजोसोम्स। क्या सिमिलैरिटी है वो जरा देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। दे कैन अटैच टू द पैरासिटिक फॉर्म्स, दे कैन अटैच टू द पैरासिटिक फॉर्म्स, कि कोई भी पैरासिटिक फॉर्म होगी उसके साथ क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, एंड काज देयर डिस्ट्रक्शन, एंड काज देयर डिस्ट्रक्शन, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना, बाय लिबरेटिंग लाइजोसोमल एंजाइम, बाय लिबरेटिंग लाइजोसोमल एंजाइम। और ये बच्चों एंजाइम ऐसे होते हैं जो सब कुछ डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। एंड ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस में जब ये आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा पैरासाइट होगा वो मर जाएगा, ठीक है ना। एंड दीज आर ऑफ 2 to 3%, दीज आर ऑफ 2 to 3% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। सभी ल्यूकोसाइट्स में इसका नंबर 2 से 3% के लगभग रहता है, ठीक है बच्चों। नाउ सेकंड आता है हमारे पास इसका टाइप, जिसको हम बोलते हैं बेसोफिल। नेक्स्ट टाइप सेकंड टाइप है हमारे पास बेसोफिल। अब जो बच्चों बेसोफिल होगा उसकी पहचान क्या है, न्यूक्लियस इज यूजुअली 3 लोब, न्यूक्लियस इज यूजुअली 3 लोब, न्यूक्लियस 3 लोब होगा। और दूसरा दे हैव लेस नंबर ऑफ कोर्स ग्रेन्यूल एंड हैव लेस नंबर ऑफ कोर्स ग्रेन्यूल, होंगे कोर्स ग्रेन्यूल लेकिन उनका नंबर लेस रहेगा। अब डायग्राम देख लो कैसे होगा। अब हमने बोला 3 लोब होता है तो 3 लोब हम न्यूक्लियस की यहाँ पे दिखाएंगे। एक लोब बना देंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, फिर दूसरी लोब बन जाएगी और फिर तीसरी लोब बन जाएगी। ऐसे तो 3 लोब आपको दिखाई दे रही है, 1, 2 एंड 3। और यहाँ पर जो कोर्स ग्रेन्यूल्स भी होंगे उनका नंबर कम होगा, ठीक है ना, वेरी लेस नंबर। बाकी साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा देंगे। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 लोब्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। और ये क्या हो गया हमारे पास कोर्स ग्रेन्यूल, ठीक है बच्चों। और ये क्या है आपके पास, किसका स्ट्रक्चर है, बेसोफिल। अब इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि
देयर ग्रैन्यूल्स टेक बेसिक स्टेन। अब जो ग्रैन्यूल्स होंगे कैसा स्टेन पकड़ेंगे, देयर ग्रैन्यूल्स टेक्स अप बेसिक स्टेन। और बेसिक स्टेन कौन सा होगा, मिथाइल ऑरेंज। कैसा होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा। ठीक है ना, ये स्टेन का नाम दे दिया जो कि कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक स्टेन है। ठीक है ना, एंड यदि मिथाइल ब्लू स्ट्रोंगली, ये एकदम से स्टेन पकड़ते हैं, बेसिक स्टेन स्ट्रोंगली, अच्छे से पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास कि दे रिलीज, ये तीन चीज़ें रिलीज करते हैं यहाँ पे, दे रिलीज, ये तीन चीज़ें रिलीज करते हैं। सबसे पहला होता है हैपरिन। हैपरिन आपको पता है बच्चों क्या करता है, एक एंटीकोगुलेंट है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। तो ये क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, की हमारे ब्लड को ये जमने नहीं देता। दूसरा है हमारे पास सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन है बच्चों, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब आप 10th लेवल में पढ़ चुके हैं कि जब साइनेप्स होती है तो साइनेप्स में से जो मैसेज आता है वो कन्वर्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना, और ये याद रखना कि ये जो सेरोटोनिन है ये प्रमोट करता है पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव फीलिंग को प्रमोट करता है। क्या करता है, प्रमोट पॉजिटिव फीलिंग। अब वो कैसी होगी पॉजिटिव फीलिंग, लाइक, अब पॉजिटिव किसको मानते हो, जब आप खुश रहते हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये सारे क्या है, दीज आर द पॉजिटिव फीलिंग, जो कौन इंड्यूस करता है, सेरोटोनिन। और इसको सीक्रेट कौन कर रहा है, ये बेसोफिल हैं, ये इसको सीक्रेट करते हैं। तीसरा है फिर हमारे पास यहाँ पे हिस्टामिन। तीसरा है हमारे पास हिस्टामिन। अब जो हिस्टामिन है बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो आता है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब कई बच्चे सोचोगे इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या, जैसे आपको कट लगा, कट लगने के साथ साथ बच्चों वहाँ पर रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, वार्मथ आएगी, कौन लेके आया, ये जो हिस्टामिन है ये रिलीज हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी बॉडी का डिफेंस है कि अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कट से एंटर नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों ये तीन चीज़ें यहाँ पर ये सीक्रेट होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो हार्मोन तो दो चीज़ें तो ये हैं। ठीक है ना, इसके साथ हमारे पास कुछ और भी, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मैं हैपरिन लिखता हूँ, क्योंकि ये क्या है, जो हैपरिन नहीं, सॉरी हैपरिन को छोड़ दो, हमारे पास जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एक सेरोटोनिन है, दूसरा डोपामीन है। डोपामीन नाम तो सुना होगा सभी ने, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, और एंडोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स। ये सारे के सारे क्या हैं, इनको हम हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, हैप्पी हार्मोन। याद रखना, हैप्पी हार्मोन के नाम से हम इनको जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या इंड्यूस करते हैं, ये पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं। क्या लाते हैं, पॉजिटिव फीलिंग इन द ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारे पास जो सेरोटोनिन है, इट आल्सो रेगुलेट। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बताएंगे सेरोटोनिन को, कि जो सेरोटोनिन है आल्सो रेगुलेट, सेरोटोनिन आल्सो
रेगुलेट। क्या रेगुलेट करता है हमारे अंदर? रेगुलेट मूड, हमारे मूड को रेगुलेट करता है। सोशल बिहेवियर को, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। एपेटाइट एंड डाइजेशन को, एपेटाइट एंड डाइजेशन को रेगुलेट करता है कि हमें कितनी भूख लगनी है, ठीक है ना, हमारा डाइजेशन कैसे होगा उसको रेगुलेट करता है। स्लीप को, मेमोरी को, हमें कितना सोना है, हमारी मेमोरी कैसी होगी, शार्प होगी कैसी होगी, एंड इवन सेक्सुअल डिज़ायर, एंड इवन सेक्सुअल डिज़ायर कि सेक्स करने की इच्छा होगी या नहीं होगी, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन बच्चों इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है जो पॉजिटिव फीलिंग लाता है, प्लेजर की, हैप्पीनेस की, इवन लव की फीलिंग भी इसी के कारण आती है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे पास ये होता है। तो अगर हम देखे जाए ये जो बेसोफिल हैं इनका जो टोटल नंबर होता है इट इज़ वेरी लेस, दीज आर लीस्ट, यू कैन से दीज आर लीस्ट। कितना लीस्ट है? 0 to 1%। इनका नंबर इतना होता है ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स, इतना कम होता है इनका। सो दिस इज अबाउट द बेसोफिल। और लास्ट में बच्चों अब देखते हैं अब न्यूट्रोफिल्स कि जो न्यूट्रोफिल्स है, जो थर्ड टाइप है हमारे पास किसका? ग्रैनुलोसाइट्स का। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। तीसरा टाइप है बच्चों यहाँ पे हमारे पास, अब थर्ड आ गया न्यूट्रोफिल, एंड इट इज यू कैन से लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, न्यूट्रोफिल्स। इसका मतलब क्या कि न्यूट्रोफिल्स को हम कह सकते हैं न्यूट्रल, कि जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें तो स्ट्रक्चर ही सबसे पहले बताएंगे। न्यूक्लियस इज मैनी लोब्ड। कैसा होता है इनका न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज मैनी लोब्ड, कि न्यूक्लियस के कई लोब्स होंगे, ठीक है ना। और जो ग्रेन्यूल्स होंगे यहाँ पे दे आर वेरी फाइन, दे हैव फाइन ग्रेन्यूल्स। इनके ग्रेन्यूल्स फाइन होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। एंड अगर हम स्टेन की बात करें, दे स्टेन वीकली, दे स्टेन वीकली विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन। बड़े वीकली स्टेन होता है दोनों में, बेसिक में भी और एसिडिक में भी बहुत ही वीकली स्टेन्स होते हैं। दीज आर मोस्ट न्यूमरस, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर मोस्ट न्यूमरस, दैट इज अबाउट 60 to 65% के लगभग इनका नंबर रहता है। दैट इज 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। उससे पहले एक स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस इज मैनी लोब्ड एंड हैव फाइन ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। ऐसे देखिए, अब न्यूक्लियस को देखो मैंने कितनी लोब्स बनाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा मैनी लोब्ड होगा, ठीक है। और जो ग्रेन्यूल्स होंगे बड़े फाइन होंगे, ऐसे बड़े फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। ये क्या हो गए? फाइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो मैनी लोब्ड न्यूक्लियस, ये सारी लोब्स हैं।
मैनी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमारे पास बीच में आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास एक न्यूट्रोफिल है, इसका डायग्राम है न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है बच्चों, तो अब जरा और बात कर लेते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका जो नंबर है वो 60-65% के लगभग होता है। एंड दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसे होती हैं? दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ये फैगोसाइटोटिकली एनगल्फ कर जाती है पैथोजन को। एंड दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इनटू द बॉडी। कि जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको ये फैगोसाइटिकली एनगल्फ कर जाते हैं और उसको किल कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आपको मेजर 2 बातें याद रखनी है। ठीक है ना। नंबर 1 बात मैं आपको लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली। पहली बात कि जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये याद रखने वाली बातें हैं बच्चों। ये बनते कहाँ पे है? ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर यू कैन से फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये हमारी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। और दूसरी बात, ग्रेनुलोसाइट्स लाइक यू कैन से स्टे इन द बॉडी, की जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका लाइफ स्पान कितना होगा? दैट इज 4 to 5 days। कितना होगा? 4 to 5 days। ग्रेनुलोसाइट्स लाइफ स्पान 4 to 5 days। और जो मोनोसाइट्स होंगे, मोनोसाइट्स का जो लाइफ स्पान होगा दैट इज 10 to 20 hours। 10 to 20 hours इनका कम रहता है, इनका ज़्यादा रहता है ग्रेनुलोसाइट्स का। ठीक है। दूसरा है फिर हमारे पास लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट में बच्चों हम देखते हैं दीज आर फॉर्म्ड इन द लिम्फ नोड्स। कहाँ बनेंगी? फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स। कहाँ बनते हैं? फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स। कि जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है। अब लिम्फ नोड्स क्या है? जैसे हमारे पास स्प्लीन है, ठीक है ना, ये एक लिम्फ नोड है। ठीक है। थाइमस है, टॉन्सिल्स हैं, थाइमस है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेज हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये बनते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों। एट देयर लाइफ स्पान यू कैन से ऑफ फ्यू डेज और मंथ। लाइफ स्पान इज ऑफ फ्यू डेज। फ्यू डेज का भी हो सकता है और मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। और इवन ईयर्स का भी हो सकता है और इवन ईयर्स। ये डिपेंड करता है कि बंदे की कंडीशन क्या हो। बट दिस डिपेंड ऑन द दिस डिपेंड्स ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि जो हमारे पास पर्सन है या जो बॉडी है, ठीक है ना, उसकी नीड क्या है सेल्स की। डिपेंड ऑन द बॉडीज नीड। डिपेंड ऑन द बॉडीज नीड
फॉर दिस सेल्स, बॉडी नीड फॉर दीज सेल्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो थर्ड टाइप का हमारे पास ब्लड कॉर्पसेस है थ्रोम्बोसाइट्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस काम आते हैं, और एक मैकेनिज्म स्टडी करेंगे जो ब्लड क्लॉटिंग की हम बात करते हैं वो कैसे होती है। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।